वेलकम बैक गाइस। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर की बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के बारे में बताया, जी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के बारे में बताया, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाकर दिखाया, उसका स्ट्रक्चर समझाया, और मैंने उसमें आप लोगों को सिंटैक्स के बारे में बताया, सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के बारे में बताया। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग पिछले पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें देखनी है उनमें जो नंबर 1 पे है वो है वेरिएबल्स, और जो नंबर 2 पे है वो है कमेंट्स। लेकिन इनसे पहले भी हम लोग एक दो चीज़ों को देखेंगे जो है लो लेवल और हाई लेवल। अब जो लो लेवल क्या होता है, ये नियर टू हार्डवेयर होता है। नियर टू हार्डवेयर लाइक मतलब आप लोग एक एग्जांपल ले लें कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप लोग गूगल पे जाते हैं ना, गूगल पे जाकर आप लोग कोई क्यूरी देते हैं उसे, तो गूगल क्या करता है, आपकी क्यूरी एक्सेप्ट करता है और आप लोगों को आपकी क्यूरी के मुताबिक नोट्स दे देता है, वेबसाइट्स बता देता है। ठीक है, आप लोग लेकिन वो आप लोग को जो नज़र आता है वो हाई लेवल फॉर्म में होता है, लेकिन आप क्योंकि वो वर्डिंग के फॉर्म में होता है ना, मतलब वो इंग्लिश में लिखा होता है, तो आप लोगों को वो इंग्लिश में नज़र आ रहा होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वो एक हाई लेवल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं गूगल के सर्वर के अंदर जाऊँ, मतलब जहाँ से गूगल कंट्रोल हो रहा है, अगर मैं उस गूगल के सर्वर के अंदर जाऊँ तो वहाँ पर जो काम हो रहा होगा वो 0-1 की शक्ल में हो रहा होगा। मैं अगर उसके भी अंदर जाऊँ, उसके भी अंदर जाऊँ, उसके भी अंदर जाऊँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पर जितनी भी क्यूरीज़ हम लोग को नज़र आ रही हैं वो पीछे गूगल में किस फॉर्म में हो रही हैं, वो 0-1 की फॉर्म में हो रही हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये 0-1 की फॉर्म में होती है, और ये आम इंसान इसको नहीं समझ सकता। अब मैंने ये 0-1 0-1 0-0-1 ये मैंने जो लिखा है, ये आप लोगों को तो समझ आ नहीं रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0-1 को ही समझता है। कंप्यूटर कभी भी, ये मैंने लो लेवल लिखा है ना या हाई लेवल लिखा है, कंप्यूटर कभी भी इन्हें नहीं समझेगा। कंप्यूटर किस चीज़ को समझेगा, अगर मैं उसको लो लेवल लिखूँगा भी है ना, तो वो उसका सर्वर जो होगा वो सिर्फ 0-1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बता देगा कि भाई भाई ने ये बताया है। ठीक है, तो वो 0-1 में कन्वर्ट करके उसको समझेगा कि ये मुझे क्यूरी दी गई है। लेकिन अगर वो मतलब कि जब वो क्यूरी उसको पढ़ेगा, गूगल ने उसको पढ़ा कि ये क्यूरी मुझे आई है, मैंने इसको प्रोसेस करना है, फिर इसको ये नोट्स भेजने हैं या इसको ये वेबसाइट भेज देनी है। ठीक है, वो जब उसको प्रोसेस करेगा वो 0-1 की फॉर्म में ही करेगा। जब उसको प्रोसेस कर लेगा, प्रोसेस करने के बाद जब वो हम लोगों को हमारे नोट्स या हमारी वेबसाइट्स शो करवाएगा, वो फिर से करवाएगा तो वो 0-1 की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग हाई लेवल को समझ सकते हैं, तो जो नोट्स वो हमें शो करवाएगा वो हमें इस तरह वर्डिंग की फॉर्म में शो होंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर कह लें कि जो लो लेवल है वो एक अब्स्ट्रैक्ट लेयर है, जो हाई लेवल है सॉरी वो एक अब्स्ट्रैक्ट लेयर है लो लेवल के ऊपर। आप लोग ये कह सकते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की एक ब्यूटी है कि वो हम लोग को हमारे ही अंदाज में बता देती है कि हम लोग किस लैंग्वेज को समझते हैं। इसलिए लो लेवल का मतलब है नियर टू हार्डवेयर। ठीक है, जो ऐसी लैंग्वेज जिसको हार्डवेयर अंडरस्टैंड करता हो, जो हार्डवेयर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेज जो कि हार्डवेयर से दूर हो, ठीक है, और इंसान के करीब हो, मतलब इंसान उसको समझ सकते हो इजीली। आप लोग इसकी डेफिनेशंस तो बहुत सारी उठा सकते हैं इंटरनेट से, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर जो हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होती है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और ऐसी लैंग्वेज जो हार्डवेयर से दूर होती है लेकिन इंसान उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और गाइस एक चीज़ और कि आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये कैसी प्रोग्रामिंग है कि भाई तो वर्ड पैड पे बस ये हाई लेवल लो लेवल वेरिएबल्स वगैरह ही बताई जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग तो करवा ही नहीं रहे, हमें वीएस कोड में तो लेके नहीं जा रहे। तो यार मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लो लेवल क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, वेरिएबल, कमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज में यूज़ होने वाली हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों के माइंड में दोबारा से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ये लो लेवल क्या था, ये हाई लेवल क्या है, ये वेरिएबल्स क्या है, कमेंट्स क्या हैं,
ये सेमीकोलन वगैरह मतलब सिंटैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग के माइंड में आ सकती हैं। इसलिए मैं पहले इनके बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोग इनको समझें कि ये चीज़ें क्या हैं। ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है हमारी, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तब आप लोगों को इसमें कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पहले ही समझ चुके होंगे कि लो लेवल और हाई लेवल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपनी अटेंशन देनी है फुल, और बोर तो बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, हम लोग मतलब अभी हम लोग इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा मतलब शायद एक तो वीडियोज़ ही हैं इनके ऊपर जो मैं बनाऊँगा, उसके बाद हम लोग अपनी असल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। और भाई अगर आप लोग एक अच्छे डेवलपर, एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग एडवांस की जानिब जाएंगे। तो बिगनिंग में आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो आप कह सकते हैं कि जो सी और C++ है ना, ये हार्डवेयर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि लैंग्वेज इसको तो आप माइंड में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हार्डवेयर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें आप लोग ये देखें कि आपके पास मेमोरी मेंटेनेंस आ जाती है, मेमोरी आपके हाथ में आ जाती है, आप अपने मुताबिक मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम्स अपनी मेमोरी के मुताबिक आप उन मेमोरी को मेंटेन कर सकते हैं, और जो सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं वो आप लोगों के हाथ में आ जाते हैं। तो ये था लो लेवल और हाई लेवल के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल्स और कमेंट्स की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स की बात करेंगे, उसके बाद कमेंट्स की बात करेंगे। और कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ना, तो आप लोगों ने इसके बारे में परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोग कहेंगे वाह ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल थे यार, इसमें बताने की क्या ज़रूरत थी। बिगनर्स के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि जो कंप्यूटर है वो लो लेवल पर सब कुछ नंबर्स की फॉर्म में प्रोसेस करता है। यानी अगर मैं कंप्यूटर को फ़हीम या कोडिंग विद फ़हीम बोलूँ, तो वो नहीं समझ पाएगा डायरेक्टली कि इसने क्या बोला है। कुछ लेयर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शंस हैं। लेयर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि मैंने फ़हीम बोला तो वो फ़हीम को तोड़ेगा। फ़हीम को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे मारेगा, उसका मतलब ये है कि वो एफ़ को अलहदा करेगा, ए को अलहदा करेगा, एच को अलहदा करेगा, फिर डबल ई को अलहदा करेगा, फिर एम को अलहदा करेगा। फिर क्या करेगा, हर एक वर्ड की, हर एक लफ्ज़ की मतलब एफ़ की बाइनरी बनाएगा, उसको 0-1 में कन्वर्ट करेगा, फिर ए को 0-1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एच को 0-1 में कन्वर्ट करेगा, इसी तरह डबल ई को और एम को भी 0-1 में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो समझेगा अच्छा यार इसने मुझे ये बोला है, इसने मुझे ये बोला है। ठीक है, फिर वो समझेगा। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर सब कुछ नंबर्स की फॉर्म में प्रोसेस करता है। अब हम लोगों को एक लेयर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन चाहिए होती है। ठीक है, लेयर्स ऑफ जो कि हमारे पास कह लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो हमारी लेयर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मैं बार बार लेयर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लो लेवल से एक कदम ऊपर, और सबसे ऊपर क्या है? हाई लेवल। अगर मैं हाई लेवल से देखूँगा तो मुझे सब कुछ मतलब कि हाई लेवल में ही नज़र आएगा। अगर मैं हाई लेवल में देखूँगा ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल पर कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो मुझे वो हाई लेवल में ही दिखाएगा। ठीक है, लेकिन गूगल में अगर उसके सर्वर वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर पीछे क्या काम हो रहा है? वहाँ पर वही कंप्यूटेशन हो रही है, 01 01 01 01 01। इसका मतलब ये है कि गूगल में सारा जो काम जो पीछे प्रोसेस हो रहा है वो लो लेवल में हो रहा होता है। लेकिन हम लोग चूँकि हाई लेवल को समझते हैं, तो जब हम लोगों को वो लेयर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन के बाद हम लोग को दिखाएगा, जो हम लोगों को उसका रिज़ल्ट शो करवाएगा, वो हाई लेवल में करवाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हमें बनाने के लिए C++ में कुछ सिंटैक्स दिया गया है। अब वेरिएबल्स होते क्या हैं? बेसिकली वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए मैंने लिखा है कंटेनर्स टू स्टोर योर डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग के घर में पानी को स्टोर करने के लिए टैंकी होती है। ठीक है, कोई मतलब चीनी आपने स्टोर करनी है तो कोई छोटा डिब्बा होगा। अगर आप लोगों ने पानी को छोटी बोतल्स में डाला है, ठीक है, पीने के लिए, तो वो छोटी बोतल्स होंगी। ठीक है, उसके अलावा आपके घर में चावल है तो उसके लिए कोई ड्रम होगा, आटा है तो उसके लिए कोई बाल्टी वगैरह आप लोगों ने बड़ा सा मतलब कोई और ड्रम वगैरह रखा होगा उसमें उसको स्टोर करने के लिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर की जाती हैं, और फिर ये कि हर कंटेनर की एक अपनी टाइप होती है। सेम उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी, यानी C++ में भी कंटेनर्स की
एक टाइप होती है जो कि वेरिएबल्स का डाटा स्टोर करती है। अब सी प्लस प्लस में हमारे पास बहुत से अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कुछ डाटा टाइप्स मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, इंट, फ्लोट, चार। इंट में हमारे पास जो होते हैं पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज़ होती हैं, मतलब 1, 0, -1। फ्लोट में हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें पॉइंट आ जाता है। ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आ जाए उसे हम फ्लोटिंग कंसिडर करते हैं। और चार मतलब करैक्टर में आ जाता है A B C। और ये बात याद रखिएगा, जो चार होता है वो सिंगल कोट में बंद होता है। मतलब ये सिंगल कोट्स में मैंने A लिखा, सिंगल कोट में B लिखा, सिंगल कोट में C लिखा। ये चार डाटा टाइप होते हैं। और जो डबल कोट्स में होंगे वो मैंने कल भी बताया था, वो स्ट्रिंग होंगी। हम लोग डाटा टाइप्स को आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर्स होते हैं आपके डाटा को स्टोर करने के लिए, जो कि काम में आते हैं। और वही डाटा है ये जिस पर हमारा कंप्यूटर काम करता है। सी प्लस प्लस एक लेयर ऑफ अब्स्ट्रैक्शन हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल पर आप लोगों को एक ज़रिया देता है। इसके अलावा भी हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं, मगर अभी आप वेरिएबल समझें कि ये होते क्या हैं और हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ a इज़ इक्वल्स टू 1। और फिर अगला वेरिएबल मैं बनाता हूँ b=2। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल्स में बन गए। ठीक है, अब मैं इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ a प्लस बी का। ठीक है, अब मैं इनके ऊपर यानी कि a प्लस बी का ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इनमें a प्लस बी का ऑपरेटर अब लगा सकता हूँ। तो यूँ मैं अपने कंप्यूटर को दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम भी दे सकता हूँ। दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम दे सकता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सा कह लें कि टास्क होगा कंप्यूटर के लिए, और वो इसे बहुत ही जल्द परफॉर्म करके हमें उसका रिज़ल्ट भी शो करवा देगा। लेकिन मैं अपने कंप्यूटर को इस तरह के मतलब लाख नंबर भी, मिलियन नंबर भी, बिलियन भी कह सकता हूँ कि इनको सम करके मुझे दो, वो इन अ फ्यू सेकंड्स मुझे उनका रिज़ल्ट भी निकाल के दे देगा। ये बात मैंने पहले भी आप लोग को बताई थी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इसलिए फ़ास्ट काम करते हैं क्योंकि उनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है इंसान की निस्बत। इंसान को अगर 1 मिलियन नंबर को सम करने का टास्क दे दिया जाए तो वो तो पता नहीं कितने घंटे लगा रहेगा उसको सम करने में, लेकिन यही काम कंप्यूटर फ्यू सेकंड्स में हमें करके हमें हमारा रिज़ल्ट शो करवा देगा। तो ये जो ऊपर मैंने तरीका बताया है सारा, ये तरीका वो है जिससे हमने कंप्यूटर से काम करवाना है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक आइडिया था वेरिएबल्स के बारे में। अभी हम लोग कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आप लोग कह लें कि जैसे आपने कोई कोड लिखा है। मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ वेरिएबल्स मैं यहाँ पे डालता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ कि इंट a=3। ठीक है, सेमीकोलन। फिर मैं डालता हूँ फ्लोट b=3.1 सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और डाल लेते हैं कि इंट c=4। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए। एक बात याद रहे कि जो यहाँ पर इंट, फ्लोट और ये इंट मैंने दोबारा लिखा है, ये जो फ्लोट, इंट, इनके जो पहला पहला लफ्ज़ है ये F और I है, जो ये स्मॉल लेटर में लिखने हैं। ठीक है, ये क्योंकि वर्ड में है तो इसने इसको ऑटोमेटिकली इसको कैपिटल में कर दिया है। लेकिन ये फ्लोट, इंट, जितने भी आप लोगों ने वेरिएबल्स बनाने हैं वो सारे स्मॉल लेटर में होंगे। मतलब आप चार लिखते हैं, डबल लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो सारे आपने स्मॉल लेटर से लिखने हैं। मतलब इंट भी स्मॉल से लिखेंगे, फ्लोट भी स्मॉल से लिखेंगे, चार भी स्मॉल से लिखेंगे। ठीक है, और आप लोग ये समझे कि यहाँ पर मैं एक कमेंट यहाँ पे डालता हूँ, एक लाइन यहाँ पे लिखता हूँ। मतलब कि यहाँ पर मैं ये दो ये नहीं, ये वाली स्लैश डालता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ क्रिएटेड फॉर स्टोरिंग
एरियाज़। ठीक है, ये मिसाल है कि हमने किसी ट्रायंगल के 3 एरियाज़ को यहाँ पर स्टोर करवाया है। तो ये मैं यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, यानी मैं कमेंट्स लगा सकता हूँ। मैं इस लाइन को, ये जो मैंने बैक स्लैशेस लगाई हैं, सॉरी फॉरवर्ड स्लैशेस लगाई हैं, कुछ इस तरह लगाकर ये इसका सिंटैक्स लगाकर लिख सकता हूँ। यानी मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर लिख दिया इसको, और मेरा जो कंप्यूटर है वो इसको इग्नोर मारेगा, यानी कि वो इस लाइन को इग्नोर मारेगा। लेकिन अगर मैं डबल स्लैश नहीं लगाता, अगर मैं यहाँ पर इस तरह कह लें कि यहाँ पर ये डबल स्लैश नहीं लगाता, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो इस प्रोग्राम के साथ साथ इस लाइन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि ये क्या लिख दिया इसने। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो इस लाइन को अंडरस्टैंड करे, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दूँगा। ठीक है, वो जिस तरह इनको समझने की कोशिश करेगा ना कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको तो वो समझ लेगा, लेकिन जब वो इसको समझेगा ना तो वो एरर शो करवाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा ये क्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने जब हम ये लगा देते हैं फॉरवर्ड स्लैशेस, तो वो इसको बिल्कुल इग्नोर मारेगा, इसको समझेगा ही नहीं कि वो ये क्या है। ठीक है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी डाल सकता हूँ जानकारी के तौर पर, मतलब ये प्रोग्राम कब बना, या किसने बनाया, और यहाँ पर कि ये किस वेरिएबल में ये प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, और भी बहुत कुछ हम अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और कि ये जो कमेंट है ये है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ये कि जो इस तरह से डबल स्लैशेस में हम कमेंट लिखेंगे वो सिंगल लाइन कमेंट होगा। अब हम बात करते हैं डबल लाइन कमेंट्स की। अगर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स की बात करते हैं तो देखें, अगर हम लोगों ने जैसे ये कमेंट एक लिखा, ये तो सिंगल लाइन कमेंट था ना। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मेरा कोड है जो वो 30 लाइंस में जा रहा है या 50 लाइंस में जा रहा है। अब तो या तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, या तो हम लोग इस तरह से सबके साथ इस तरह करते जाएँ। ठीक है, मतलब ये स्लैशेस लगाते जाएँ। अगर हम इस तरह से स्लैशेस हर लाइन के साथ लगाते जाएंगे, जो कि मतलब कि हम कमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब 30 लाइंस के कमेंट मैंने देना है, और 30 लाइंस के साथ मैं अगर इस तरह से स्लैशेस लगाता जाऊंगा तो वो भी कमेंट ही कंसीडर होगा, मतलब कंप्यूटर हमारा जो कंपाइलर होगा वो उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर मैं ऐसे ही कर दूं, मतलब कि मैं क्या कर सकता हूं, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूं कि ये स्लैश लगाई, ठीक है, यहाँ पर एक स्टैटिक लगा दिया, और जहाँ पर मतलब जो हमारा कमेंट होगा, जो 30 लाइंस की हमने 30 लाइंस कमेंट्स की लिखी है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा कोई कमेंट्स हैं जो हम लोगों ने पास करवाए, ये 30 लाइंस हैं, या फिर आप लोग ये कंसीडर कर लें कि ये 5 लाइंस हैं जिन्हें हमने कमेंट्स करना है, जिनको ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये बैक स्लैश लगा के स्टैटिक लगा देंगे, और फिर यहाँ पर आगे क्या करेंगे, पहले स्टैटिक लगाएंगे और फिर ये वाली स्लैश लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जितना भी एरिया होगा ये वाला, ये सारा कमेंट सेक्शन के तौर पर कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को ये इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं कमेंट्स में, मतलब सिंगल लाइन कमेंट क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम लोग एक बार हमारे VS कोड में चलते हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं। ऑल राइट गाइज़, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे VS कोड पे, और हम लोग यहाँ पर एक जल्दी से एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं रखूँगा code2.cpp। ठीक है, और जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपना प्रोग्राम टाइप भी कर लेते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और साथ में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इंट मेन पैरेंथेसिस, साथ में हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न 0, और एक छोटी सी स्टेटमेंट और लिख लेते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड, और सेमीकोलन, और साथ ही में हम यहाँ पर एक और लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस, सॉरी इनमें स्पेस नहीं आएगी, नेम स्पेस std।
सेमीकोलन। ठीक है, तो ये वो प्रोग्राम है जो हम लोगों ने पहले रन किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे हमने जो देखना है, हमने देखना है सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स वो क्या होते हैं। अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने वहाँ पे लिखा था, चले हम यहाँ पे कुछ और लिख के देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं दिस कोड इज़ क्रिएटेड बाय फ़हीम जावेद। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, ये एक एरर शो करवाएगा। देखिए ये एरर आ गया। वो कह रहा है कि भाई ये जो लाइन आपने बताई है इसका क्या मतलब है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, आपने क्यों प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो अब लेकिन मैं तो ये इसको ऐड करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ में हम लोग स्लैश लगा देंगे, इसके साथ हम लोग बैक स्लैश लगाएंगे। तो ये देखें ये हमारा कमेंट बन गया। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको, इसके नीचे मैं लिखता हूँ कि दिस कोड इज़ क्रिएटेड बाय फ़हीम। ठीक है, अभी मुझे इन सब को भी कमेंट आउट करना है। एक तो तरीका ये है कि या तो मैं इनके साथ भी ये बैक स्लैश लगाता जाऊँ सबके साथ, तो ये कमेंट्स का हिस्सा बनते जाएंगे। ठीक है, मतलब मैंने इन्हें ऐड करना है तो मैं यहाँ पर बैक स्लैश लगाता जाऊँगा सबके साथ, तो ये कमेंट का हिस्सा बनते जाएंगे। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका हमारे पास एक और है। वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि इनको हटाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग हटाते हैं, 1 मिनट सिर्फ। यहाँ पे हटा के हमने सिंपली एक चीज़ देखेगा यहाँ पे, ये अब जो मैं करूँगा ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ऐसा करना होगा कि अगर हमने इनको भी कमेंट्स में चेंज करना है तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ पर पहले लगाना बैक स्लैश। ठीक है, फिर स्टैरिक, फिर आप लोग यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आके क्या करना, पहले स्टैरिक लगाना फिर बैक स्लैश लगाना। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पोर्शन पूरा इसने क्या किया, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली स्लैश। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपका जो प्रोग्राम था उसने इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद अभी हम इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करते हैं तो ये देखें, ये देखिए इसने हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। मतलब ये जो मैंने जो भी लिखा, दिस कोड इज़ क्रिएटेड बाय फ़हीम जवेद या दिस कोड इज़ क्रिएटेड बाय फ़हीम, इसने इन सब को इग्नोर किया क्योंकि मैंने इनके साथ कमेंट्स लगा दिए। ये है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स का क्या करना है, आपने इसके साथ ये बैक स्लैश 2 बार लगा देनी है। ये सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपने एक लाइन का कमेंट देना तो आपको सिंपली ये ऐड करना है। लेकिन आपकी लाइन अगर लाइन ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा लाइन्स थी, तो आप बजाय इसके कि हर लाइन के साथ ये ऐड करें, आप क्या करें स्टार्टिंग में ये ऐड कर दें। ठीक है, इसको तवज्जो से देख लें। स्टार्टिंग में आप ये ऐड कर दें बैक स्लैश स्टैरिक, और फिर लास्ट में वैसे ही बैक स्लैश स्टैरिक। ये आपका इतना पोर्शन कमेंट आउट हो जाएगा। ये मतलब हमारा जो कंपाइलर होगा वो इसको इग्नोर मारेगा, वो इसे देखेगा ही नहीं। ठीक है, वो किसको रीड करेगा, वो ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम को रीड करेगा, यूजिंग नेम स्पेस को रीड करेगा, इंटमेन को रीड करेगा। सिंपली सारा प्रोग्राम रीड करने के बाद हमारी जो आउटपुट होगी उसे प्रिंट करवा देगा। इसके अलावा कमेंट्स करने का एक और भी शॉर्टकट होता है जो कि हमें विजुअल स्टूडियो की तरफ से मिलता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने जस्ट फॉर एन एग्जांपल इन लाइंस को कमेंट आउट करना है तो आप क्या करें, इन लाइंस को सिलेक्ट कर लें जितनी लाइंस आपने कमेंट करनी है, और क्या करना है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इन दोनों को इकट्ठा दबाना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इन दोनों को दबाएंगे तो आपकी जितनी भी लाइंस होगी सारी कमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, देखें तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर रहा है। आप अगर मल्टी लाइन, अगर आपने इसको ख़त्म करना है ना, तो आप फिर से सेलेक्ट करें, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को दबाएंगे, ये वापस वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने मल्टी लाइन यूज़ करना है तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। मैन्युअली टाइप करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बैक स्लैश। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टैटिक बैक स्लैश। ठीक है, इस तरह आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। अभी हम लोग वेरिएबल्स का थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि वो क्या थे। अगर हम अपने वेरिएबल्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर सिंपल छोटा सा वेरिएबल बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं इंट
सम इज़ इक्वल टू 8 सेमीकोलन, और यहाँ पर आपको सेमीकोलन हटा कर लिख देना है सम सेमीकोलन, ठीक है। और आपको इसको सेव करना है और फिर रन करना है, ठीक है। जैसे ही आप रन करेंगे तो जो हमारे पास आउटपुट आई वो आई हेलो वर्ल्ड 8, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। ये हम लोग आने वाली वीडियोस में मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वेरिएबल्स क्यों बने, कैसे बने, क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली अभी ये देखें कि हमने एक वेरिएबल कैसे बनाया। आप ये समझे कि इंट एक कंटेनर था जिसके अंदर हमने 8 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इतना देखें कि इंट नाम का एक कंटेनर बनाया और उसके अंदर हमने 8 रख दिया, बस, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को इसमें किसी किस्म का कोई इशू है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हमारी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।